स्फेरिकल मिरर क्या होता है? मिरर विच इज स्फेरिकल इज स्फेरिकल मिरर। मीन्स मिरर का मतलब होता है कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस जिस पर लाइट इंसिडेंट हो तो अच्छे से उसका रिफ्लेक्शन हो जाए, उसका मैक्सिमम पार्ट रिफ्लेक्ट हो, तो ऐसी सरफेस को मिरर कह दिया करते हैं। अगर वो मिरर प्लेन होने की जगह स्फेरिकल शेप में हो तो बस उसको स्फेरिकल मिरर कह देंगे। तो ये जो मिरर हम शो करते हैं, अगर ये स्फेरिकल हो, किसी स्फेयर का पार्ट हो, देन इट इज़ स्फेरिकल मिरर। पर ये दो तरह से हो सकता है। एक तो इस तरह से हो सकता है कि आप देख रहे हैं इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस मतलब जिस पर हम लाइट गिराएंगे और उससे उसका रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पर ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें कॉनकेव नज़र आ रही है, तो ऐसा स्फेरिकल मिरर जो है वो कहलाता है कॉनकेव मिरर। बट अगर हम यहाँ पर देखें तो इसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कॉनकेव कॉन्वेक्स नज़र आ रही है, कॉन्वेक्स। तो इस मिरर को हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। तो स्फेरिकल मिरर दो तरह के हो सकते हैं, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कुछ और डेफिनेशंस देखें। ये जिस स्फेयर का पार्ट है मिरर, उस स्फेयर का एक सेंटर होगा सी, इसका सेंटर होगा सी। इस सी को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस सेंटर की सरफेस के किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस, इसको हम रेडियस कहेंगे। तो रेडियस आर, सो आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इस मिरर का एक सेंटर पॉइंट भी होगा, इसकी सरफेस का सेंटर। ये जो मिरर है यहाँ से यहाँ तक, इसके बिल्कुल सेंटर में एक पॉइंट लें, इसको कहते हैं पोल P। यहाँ पर भी होगा, दिस इज पोल P। P इज सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट ऑफ सरफेस ऑफ मिरर, सरफेस ऑफ मिरर। इस मिरर की जो सरफेस है उसका सेंटर पॉइंट जो है वो है पोल। P और C को मिलाने वाली एक लाइन, अगर इनको ज्वाइन करें हम तो एक लाइन हमें मिल जाएगी C और P को मिलाने वाली। तो ये जो लाइन होगी, इस लाइन को कहते हैं इस मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। P को C से मिलाने वाली लाइन, दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। Principal axis is the line joining P and C, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करने वाली लाइन। यहाँ पर यह भी समझा जा सकता है कि C और P के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। तो C, P भी इसकी सरफेस का एक पॉइंट है, तो इनके बीच की डिस्टेंस जो होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। एक और टर्म मैं यहाँ पर डिफाइन कर रहा हूँ, अपर्चर। व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर इज डायमीटर ऑफ सर्कुलर एज ऑफ मिरर। अगर इस मिरर का हम किनारा देखें कि किनारा कैसा है, तो भी इसका जो किनारा होगा वो सर्कुलर होगा इस तरह से, और इस सर्किल का जो डायमीटर होगा, ये ए से अगर मैं इसको शो करूं, देन दिस डायमीटर, यहाँ भी इसका हम देख सकते हैं किनारा जो होगा सर्कुलर होगा, और इसी का जो डायमीटर है ए, इसी को हम कहेंगे अपर्चर। तो ए से इसको शो किया जा सकता है, इसको हम अपर्चर कहेंगे। और कुछ बातें समझें मिरर के बारे में, जैसे किस तरह से रिफ्लेक्शन होगा इस स्फेरिकल मिरर से, इसको समझते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है ये एक मिरर, किस तरह का मिरर है? कॉनकेव मिरर। और ये मान लेते हैं इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ कहीं पर इसका पोल, और यहाँ कहीं पर है सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके किसी पॉइंट पर एक लाइट रे इंसिडेंट करें, उसका रिफ्लेक्शन कैसे करेंगे? फॉर कन्वीनियंस में उस लाइट रे को पैरेलल टू एक्सिस ले रहा हूँ। दिस लाइट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भाई। तो रिफ्लेक्शन को स्टडी कैसे करते हैं? सबसे पहले यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करना होगा। तो C को इस पॉइंट से मिलाने वाली ये जो लाइन होगी, यानी कि रेडियस, आप जानते हैं स्फेरिकल सरफेस के लिए
रेडियस ही नॉर्मल की तरह बिहेव करती है। तो ये हो गया नॉर्मल, और नॉर्मल से जिस एंगल पर लाइट रे आएगी, आई एंगल पर, उसी एंगल पर ये लौट भी जाएगी रिफ्लेक्ट होकर, तो यहाँ कहीं से गुजर जाएगी इस तरह से। ठीक है भाई। तो हम देख सकते हैं कि कॉन्केव मिरर जो है वो लाइट रे को इस तरह से रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर ये लाइट रे मैंने यहाँ पर इंसिडेंट की होती एक पैरेलल रे, तो इसका रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह का होता, ये। तो हम देख रहे हैं कि लाइट रेज को कन्वर्ज करने की कोशिश कर रहा है। ऐसी लाइट रेज जो पैरेलल आ रही हैं इसकी एक्सिस के, उनको ये कन्वर्ज कर रहा है, और इसी कारण से हम इसको कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है ना, कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर कन्वर्जेस रेज कमिंग पैरेलल टू एक्सिस। एक्सिस के पैरेलल आने वाली रेज को ये कन्वर्ज करता है किसी पॉइंट पर। ठीक है ना, इसी कारण से हम कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं कई बार, कन्वर्जिंग मिरर। पर भाई इसका मतलब ये नहीं है कि कन्वर्जिंग मिरर हमेशा कन्वर्ज ही करेगा। याद रखें, कन्वर्ज ये सिर्फ पैरेलल रेज को कर रहा है, इस कारण से इसका नाम हमने कन्वर्जिंग रख लिया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा ही कन्वर्ज करेगा, ये डाइवर्ज भी कर सकता है, किसी और तरह की इंसिडेंट रेज को डाइवर्ज भी कर सकता है। तो फिर नाम इसका कन्वर्जिंग क्यों रखा? पैरेलल आने वाली रेज को ये कन्वर्ज करता है। इसी तरह से कॉन्वेक्स जो होता है वो पैरेलल आने वाली रेज को डाइवर्ज कर देता है, इस कारण से हम उसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, तो इसमें अगर हम लाइट रेज इंसिडेंट करें यहाँ पर इस तरह से, तो मान लेते हैं यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाने वाली ये लाइन तो हो गई नॉर्मल, और नॉर्मल से जितने एंगल पर लाइट रे आई उतने एंगल पर इसको लौट जाना चाहिए। तो लाइट रे को इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाना चाहिए। इसी तरह से अगर मैं एक लाइट रे यहाँ बनाऊँ तो ये इसका रिफ्लेक्शन इस तरह से करेगा, और आप देख रहे हैं कि लाइट रेज डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं किसी पॉइंट से, जैसे कि इस पॉइंट से। तो ये पैरेलल आने वाली लाइट रेज को डाइवर्ज कर देता है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। तो इसको हम डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। सो कॉन्वेक्स मिरर इज ऑल्सो कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर। फिर से वो बात यहाँ भी है, कॉन्वेक्स को डाइवर्जिंग सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि पैरेलल को ही डाइवर्ज करता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा ही डाइवर्ज करेगा। कुछ लाइट रेज को ये कन्वर्ज भी कर सकता है, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये इनके जस्ट मैंने आपको नाम समझा है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग। नेक्स्ट हम एक स्पेशल पॉइंट समझ सकते हैं मिरर के लिए, मिरर का फोकस। फोकस क्या होता है? फोकस को समझने से पहले एक और बात समझते हैं। देखो, मान लीजिए कि ये हमारे पास एक मिरर है, कॉन्केव मिरर, और ये है इसकी एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। यहाँ पर हो गया पोल, और यहाँ पर हो गया सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब इस पर जो लाइट रेज इंसिडेंट होती हैं, जैसे मान लीजिए कि एक लाइट रे इसके एक्सिस के काफ़ी क्लोज आ रही है इस तरह से, ये जो लाइट रेज हैं वो इसके एक्सिस के काफ़ी क्लोज्ड हैं। और दूसरी तरह की लाइट रेज जिसकी मैं बात करूँगा वो होंगी एक्सिस से काफ़ी दूर आने वाली रेज, जो इस मिरर के किनारों पर आ रही है, काफ़ी दूर आ रही है एक्सिस से। एक्चुअली इन दोनों लाइट रेज को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये रेज जो एक्सिस से काफ़ी दूर हैं, ये वाली रेज, इनको कहा जाता है मार्जिनल रेज। मार्जिनल रेज। और जो एक्सिस के काफ़ी क्लोज हैं, ये एक्सिस के काफ़ी क्लोज हैं रेज, इनको कहा जाता है पेरेक्सियल रेज। पेरेक्सियल कैसे याद रख सकते हैं? पेरेक्सियल में एक्सिस छिपा हुआ नज़र आ रहा है, तो एक्सिस के काफ़ी क्लोज आने वाली रेज जो है वो पेरेक्सियल कहलाती हैं, और ये कहलाती हैं मार्जिनल। पेरेक्सियल रेज की खास बात ये होती है कि अगर ये एक्सिस के पैरेलल भी हैं, पेरेक्सियल रेज विच आर कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर ये सारी की सारी रेज एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं, एक कॉमन पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं। ये इस कॉमन पॉइंट को हम कहते हैं फोकस पॉइंट।
क्या कहते हैं, फोकस पॉइंट। मार्जिनल रेज जो हैं वो इस पॉइंट पर कन्वर्ज हों जरूरी नहीं है। जैसे जैसे इनकी डिस्टेंस बढ़ती जाती है तो ये एफ पर कन्वर्ज ना होकर इसके थोड़ा पहले कन्वर्ज होने लगती हैं। जैसे इन रेज के लिए कह सकता हूँ मैं कि यहाँ पर मान लीजिए कन्वर्ज होती हैं, तो ये फोकस पर कन्वर्ज नहीं होती, उससे पहले ही हो जाती हैं। तो फोकस पॉइंट को कैसे डिफाइन करें? फोकस को हम कह सकते हैं कि व्हाट इज फोकस पॉइंट, पेरेक्सियल रेज coming parallel to principal axis are converged at a point of principal axis or appear to diverge. This point is called फोकस पॉइंट। ये मैंने दूसरी बात क्या लिख दी भाई, एक तो मैंने लिखा कि पेरेक्सियल रेज जो एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती है, इसको फोकस कहते हैं। पर मैंने फिर लिखा है या तो कन्वर्ज होती है या फिर अपीयर टू डाइवर्ज, या डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती है। ऐसा एक्चुअली कॉन्वेक्स मिरर में होता है। जैसे अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, दिस इज ए कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर के लिए प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, इस तरफ कहीं पर उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये हो गया पोल। इस पर अगर मैं पेरेक्सियल रेज इंसिडेंट करूं, जैसे ये एक पेरेक्सियल रे और पैरेलल टू एक्सिस इंसिडेंट करें, एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल, तो भाई आप जानते हैं कि डाइवर्स करता है इन रेज को। तो ये इस तरह से डाइवर्स करता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट करेगा इन रेज को कि ये रेज जो हैं वो अगर पीछे की तरफ बनाई जाएं तो एक पॉइंट से आती हुई महसूस होंगी, अपीयर होंगी, इस पॉइंट से डाइवर्स होती हुई अपीयर होंगी। इसी पॉइंट को हम इसका फोकस कहेंगे। ये फोकस जो होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के कहीं बीच में होता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूफ भी करूंगा कि ये बिल्कुल मिड पॉइंट होता है। फोकस जो होता है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिड पॉइंट होता है अगर पेरेक्सियल रेज हैं तो, ठीक है। सो दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस पॉइंट। और एक डेफिनेशन समझें, P से F की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस PF, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको हम फोकल लेंथ कहेंगे, फोकल लेंथ। यहाँ पर ये हो जाएगी पोल से फोकस की डिस्टेंस, दिस इज फोकल लेंथ। सो फोकल लेंथ इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल और फोकस के बीच की डिस्टेंस को फोकल लेंथ कहते हैं। फोकस से ही रिलेटेड एक और डेफिनेशन हमारे पास है, उसको हम बोलते हैं फोकल प्लेन। फोकल प्लेन, कौन से प्लेन को फोकल प्लेन कहेंगे? ए प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस एंड विच इज पासिंग थ्रू फोकस। फोकस से पास होने वाला एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन फोकल प्लेन कहलाता है। तो किस तरह का प्लेन होगा ये? पहली बात तो फोकस से पास होना चाहिए इस तरह से, और दूसरा एक्सिस के परपेंडिकुलर होना चाहिए इस तरह से। यहाँ पर बनाएंगे तो इस तरह से पास होने वाला इसके परपेंडिकुलर। और इसकी खास बात क्या होती है, देखो कभी भी कुछ लाइट रेज अगर पैरेलल हैं एक दूसरे के तो हमेशा ही फोकल प्लेन में कन्वर्ज होती हैं या अपीयर टू डाइवर्ज होती हैं। जैसे आप देख रहे हैं कि एक्सिस के पैरेलल जो रेज आ रही हैं वो फोकस पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर हो रही हैं, तो ये फोकस पॉइंट भी है तो फोकल प्लेन में ही। तो ये जो पॉइंट होता है जहाँ से डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं या जहाँ पर कन्वर्ज होती हैं, हमेशा फोकल प्लेन में होता है। अगर ये एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं तब ये फोकस ही होता है, और अगर ये एक्सिस के पैरेलल नहीं है, सुने ध्यान से, अगर ये एक्सिस के पैरेलल नहीं है बट आपस में पैरेलल हैं, जैसे कुछ लाइट रेज हम इस मिरर पर इस तरह से भी तो इंसिडेंट कर सकते थे, ये एक लाइट रे, ये दूसरी लाइट रे, तो ये आपस में तो पैरेलल हैं मगर एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो फिर ये फोकस से डाइवर्ज होती हुई अपीयर नहीं होगी, ठीक है ना, मगर फोकल प्लेन के किसी पॉइंट से डाइवर्ज होती हुई अपीयर जरूर होगी।
तो ऐसा लगेगा जैसे फोकल पॉइंट के किसी पॉइंट से आती हुई इस तरह से डाइवर्ज होंगी। कहने का मतलब आपको 2-3 बातें याद रख लेनी चाहिए फोकस से रिलेटेड। पहली बात, ऐसी पैरेक्सियल रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, वो रिफ्लेक्शन के बाद एक्सिस के ही एक पॉइंट पर कन्वर्ज होती हैं या फिर डाइवर्ज होती हुई अपीयर होती हैं। उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। फोकस पोल से जिस डिस्टेंस पर होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, और फोकस से पास होने वाला वो प्लेन जो इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है उसको फोकल प्लेन कहते हैं। और अगर पैरेलल रेज पैरेलल तो हैं बट एक्सिस के पैरेलल नहीं हैं, तो फोकस पर तो नहीं मिलेंगी मगर फोकल पॉइंट के ही किसी पॉइंट पर मिलेंगी, या तो कन्वर्ज होगी या तो अपीयर टू डाइवर्ज होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिकल मिरर।